Good evening, everyone. Hello. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वॉइस आ रहा है? गुड इवनिंग सर। जी सर आ रहा है। ओके। तो पिछले सेशन में हम लोग कहाँ तक कवर आउट किए थे? सर डीएनएस था सर। डीएनएस कंप्लीट हो गया था ना हमारा? जी सर। डीएनएस सर रिकॉर्ड यस पूरा कंप्लीट किया। कौन बोला ऑटो पूरा डीएनएस कंप्लीट नहीं हुआ था? नहीं सर कंप्लीट हो गया था, पिंग बचा हुआ था, पिंग। तो फिर डीएनएस और पिंग में डिफरेंस नहीं है क्या, ये बताइए। यस सर, डीएनएस जी कंप्लीट हो सर। गया। कंप्लीट हो गया। यस तो सर। चलिए एक आउटसाइड। सेकेंड। स्क्रीन शो हो रहा है ना? जी नहीं सर। हाँ सर। अब हो गया अब हो सर। रहा है। जी सर। हाँ रमेश, कोई डाउट है आपका? रमेश, डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, तो फिर हैंड डाउन कर दो। हाँ आयुष, कोई डाउट है? यस सर। आयुष, हाँ पूछो यस सर। पूछो। सर बोर्ड है ना कि हम एक दो दिन तक क्लास नहीं कर पाएंगे सर। क्या बोले? एक दो दिन क्लास नहीं कर पाएंगे सर, हमारी 7 बजे की फ्लाइट है तो मुझे घर जाना होगा। अच्छा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो हम लोग पिछले सेशन में डीएनएस के बारे में पढ़ लिए थे ना? जी सर। सर हाँ सर बोर्ड है ना तो इसका वीडियो मिल जाएगा हमें सर। हाँ, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ठीक सर, थैंक यू सर। हम लोग ने पिछले सेशन में डीएनएस वगैरह कवर आउट कर लिया था, डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है, फिर हमारे फिर हमारा टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड को भी कवर किया था, डीएनएस कैसे काम करता था वो सब कवर आउट हो गया था। तो उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ओके। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिंग का। ठीक है, ये एक यूटिलिटी है और इसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। इसको कौन यूज करता है? नेटवर्क नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपका जो यूटिलिटी है या आप बोल लो कि कमांड है, ये आपको नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है। किससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है? नेटवर्क नेटवर्क। नेटवर्क से रिलेटेड ये आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है। अब ये किस किस टाइप का नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। जी कि सर। आपको पिंग कमांड के थ्रू क्या क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक गूगल सर्च करके दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी यस सर। सर। व्हाट इज पिंग कमांड। अगर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए
पिंग इज अ कमांड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी यूज्ड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन अ इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। यानी कि ये जो हमारा पिंग कमांड है, इससे हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो रीचेबल है कि नहीं, यानी एक्टिव है कि नहीं। क्या पता करते हैं हम लोग कि हमारा जो टारगेट टारगेट है वो एक्टिव है या नहीं। एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताइए। एक्टिव का मतलब सर चालू। चालू, ठीक है। तो यहाँ जी पे सर। आपको आपको सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है। क्या ऑन करना होगा? कमांड फ्रॉम CMD आप कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म CND, CMD। CMD कमांड। दो ऑप्शन है, पहले या तो आप स्टार्ट मेन्यू पे आइए यहाँ पे और सर्च करिए CMD, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट ऑन कर लो। या फिर आप अपने कीबोर्ड में विंडोज और आर की साथ में प्रेस कीजिए तो आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप CMD टाइप करके हिट एंटर कर दो, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे जैसे ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऑन होगा, वहां पे आपको टाइप करना है पिंग। क्या टाइप करना है? पिंग। 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 उसके बाद बताओ क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा इंटर। सर। एंटर कर IP दिया, सर। IP। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। पहले हम लोग देंगे पिंग, और ये आपको रीचेबिलिटी तो बताता है कि हमारा नेटवर्क एक्टिव है या सिस्टम एक्टिव है या नहीं। साथ में ये किसी भी डोमेन नेम का IP एड्रेस बताता है। क्या बताता है ये? IP आईपी एड्रेस एड्रेस। सर किसी भी सिस्टम का। डोमेन नेम का। अब डोमेन नेम क्या होता है पता है ना? जी यस सर। सर। आईपी फॉर एड्रेस ट्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि गूगल का डोमेन नेम क्या है, तो सिंपल आप क्या, सॉरी, गूगल का IP एड्रेस क्या है, तो उसका क्या करोगे आप? डोमेन नेम दोगे। जी दिया सर। मैंने, जी और सर। यहाँ पे हिट एंटर किया। अब जैसे ये एंटर किया तो देखो मुझे कुछ मिल रहा है, रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई। जी सर। यस। अब ये बताओ कोई मरा हुआ आदमी आपको रिप्लाई कर सकता है? नहीं नहीं सर। सर। यानी कि ये जिंदा है तब ना रिप्लाई कर जी। रहा है। जी सर। यस। और साथ में देखो एक नंबर दिख रहा है 2404 6800 6800 400 दिख रहा है। जी यस सर। सर। यस। ये क्या है? IPv6 हो सकता है। हाँ, ये IPv6 है। ठीक है। तो हमें अभी चाहिए एक्चुअल में, जो अभी हमें चाहिए IP वर्जन 4। क्या चाहिए हमें? IP वर्जन कौन आईपी सा? वर्जन और 4। तो अगर आप पिंग कमांड करके एंटर करोगे तो यहाँ पे इसका हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे इसका? हेल्प हेल्प मेनू। में। और यहाँ पे देखो IP वर्जन 4 देखने के लिए क्या बोल रहा है, क्या कमांड लगाने के लिए बोल रहा है? 4 -4। -4। फोर्स यूजिंग 4 लगाने के लिए बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पिंग हाइफन क्या दूंगा यहाँ 4 पे? 4। 4। और मैं करूंगा google.com। .com। कर दिया, जी सर। हिट एंटर कर दिया। अब देखो हमारा IP चेंज हो गया, वर्जन 4 से 6, सॉरी 6 से 4 में आ गया। जी सर। यस सर। और मैंने बताया था ये आपको रीचेबिलिटी भी बताता है कि हमारा जो टारगेट है वो अप है या डाउन है। साथ में आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है। ये देखिए, जी यस सर। अगर आप इस IP एड्रेस को कॉपी करोगे, अपना ब्राउजर ओपन करोगे और ब्राउजर पे पेस्ट कर देना। अभी मेरा क्या ओपन किया हुआ है? ब्राउजर। पिंग का ओपन किया हुआ है, किया हुआ है जी ना? सर। जी ऊपर में सर। मैंने IP एड्रेस डाला, गूगल का जो कॉपी किया था डाला। जी सर। जी सर। कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, क्या ओपन हुआ? तो गूगल। नया गूगल न्यू टैब ओपन हुआ। न्यू टैब ओपन हुआ है। google.com ओपन हुआ है सर। गूगल। गूगल। यानी ये IP एड्रेस किसका मिला हमें? गूगल का सर। गूगल। तो पिंग कमांड का दो यूज क्या क्या है? तो किसी का भी सर IP एड्रेस निकालना सर। एक्टिव सर और लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। पंकज, ये मैं जी सर। बताया, एक्टिव लोकेशन ट्रेस करने बताया, लोकेशन ट्रेस हो रहा है यहाँ पे। नहीं सर। तो जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। सॉरी सर। मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया ना जी आप लोगों को। जी ये सर। बताइए यस सर। क्या एक्चुअली लगता है इससे पिंग? पता चलता है, इससे एक्चुअली पता चलता है कि कोई वेबसाइट लाइव है या नहीं, उसको रीच हाँ। कर सकते हैं या नहीं। हम्म। उसके अलावा उससे और आईपी उसका पता चलता है कि क्या उसका आईपी है, और या तो IPv4 या IPv6 हम लोग पता कर सकते हैं विथ यूजिंग डिफरेंट फ्लैग्स, जो भी फ्लैग हम यूज करें।
हाँ, एकदम राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पिंग कमांड के थ्रू क्या पता कर रहे हैं? उसका जैसा वो रीचेबल है कि नहीं, अभी लाइव है या नहीं। पहला रीचेबिलिटी पे पता कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो शो तो नहीं रहा है, ऑफ अगर ऑफ रहेगा तो ये बताओ यस कि कोई अगर आपका सिस्टम ऑफ है तो उसको आप हैक कर पाओगे? कोई भी हैक करेगा? ये नहीं बताओ, सर। नहीं पॉसिबल है हैक होना ऑफ में? नहीं सर। नो सर। तो अगर आपका सिस्टम, आपको पता ही नहीं है कि आपका सिस्टम अप है या डाउन है, तो कोई बेनिफिट है अटैक वगैरह करके? नहीं सर। तो पहला रीजन क्यों यूज करते हैं हम लोग पिंग कमांड, पता चला? जी सर। यस सर, रीचेबिलिटी पता करने के लिए हमारा जो टारगेट है वो अप है या डाउन है। और दूसरा जो रीजन है, हम लोगों को किसी भी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पिंग कमांड का यूज कर। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को इसमें? सर पिंग टाइप सर करते हैं पूछना तो जो क्या करता है सर, सर्च करता है गूगल पे। नहीं, इसमें ये डोमेन को रिक्वेस्ट करता है, वहां से हमारा आईपी एड्रेस, ये आईसीएमपी मैसेज भेजता है। पिंग कमांड ना आईसीएमपी मैसेज भेजता है, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के थ्रू ये पता करता है। अब ये रिप्लाई, ये भेजा एक मैसेज, अगर उसका वो रिप्लाई कर रहा है सर्वर, तो इसका मतलब वो एक्टिव है ना जी। ये बताओ, आप अगर सो रहे हो, आप अगर ऐसे नाटक कर रहे हो सोने का, तो आप रिप्लाई तो नहीं करोगे? ये नहीं बताइए, सर। नहीं करोगे, ठीक है। नहीं सर। लेकिन आप यहाँ पे वो हटा दो, आप सो रहे हो और आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि कोई आपसे कुछ बोलेगा, तो आप उसका रिप्लाई कर पाओगे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल में सो रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जगे हुए हो, आपसे कोई पूछेगा तो आप वहां पे आंसर कर सकते हो कि नहीं? यस सर। जी सर। ठीक है, हाँ आनंद बताओ क्या क्वेश्चन है? सर पूछना था कि जैसे आपने अभी बोला कि आईसीएमपी पैकेट को मतलब भेजता है रिस्पांस लेने के लिए, तो जैसे कि बहुत सारे जैसे कि होस्ट होता है या जो भी सर्विसेज को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं या उससे पिंग रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि वो पर्टिकुलर पैकेट्स को ब्लॉक किए रहता है कि इस तरह ये पैकेट का रिक्वेस्ट अगर आ रहा है तो ब्लॉक है कि ऐसा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करे सर्विस, मतलब जो भी एंड पॉइंट हमारा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो सर एक्चुअली पिंग में क्या हम पैकेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट नहीं, अगर आईसीएमपी पैकेट ना भेजकर हम जैसे कि बहुत सारे पैकेट्स होते हैं। आप माइक ऑफ कर, ठीक है। देखो, अब ये बताओ रमेश, माइक ऑफ कर दो, अगर डाउट कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो माइक ऑफ कर दो, ठीक है। अब आनंद ये बताओ कि अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी सर्वर, ठीक है, आपका घर है फॉर एग्जांपल, घर के आप सारे दरवाजे अगर और खिड़की बंद कर दोगे तो कोई भी पर्सन आपके घर में एंटर कर पाएगा? ये बताओ। नहीं नहीं, नहीं कोई भी नहीं कर पाएगा? वेक्टर उसको नहीं नहीं नहीं। उसी तरह आप एक प्रोटोकॉल बंद किए, दो प्रोटोकॉल बंद किए, अगर सारा बंद कर दोगे तो आपका सर्वर या कोई भी सिस्टम कम्युनिकेट कर पाएगा दूसरे से? नहीं नहीं नहीं। उसी तरह सर्वर, हो सकता है आपका क्वेश्चन राइट था कि आपका आईसीएमपी रिक्वेस्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो अदर कोई प्रोटोकॉल ओपन करके रखा हुआ हो सकता है कि नहीं? ये बताओ। यस वही मतलब पूछना था जैसे कि अब ये पिन कैसे कमांड के फ्लैग। थ्रू पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ्लैग वगैरह हम लोग स्कैनिंग में जब जाएंगे ना, तो अगर हमारा पिंग रिक्वेस्ट ऑफ कर दे रहा है, यानी कि आईसीएमपी बंद कर दे रहा है, तो हम लोग वहां पे देखेंगे, हम लोग 5-6 मेथड देखेंगे ये वाले इसी काम पे, ठीक है। सर मतलब बेसिकली पिंग से हम सिर्फ आईसीएमपी पैकेट्स को सेंड करते हैं, उसके आईसीएमपी अलावा पैकेट कोई सेंड नहीं। इसका डॉस अटैक में भी यूज होता था, बट अब इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग DOS आगे अटैक। बात करेंगे। हाँ, डॉस अटैक में भी आईसीएमपी पैकेट का यूज होता है। वो होता है आईसीएमपी फ्लड अटैक, जिसमें कि आपका लिमिट है, अगर पैकेट का लिमिट है 65,535, उससे अगर इंक्रीज करके पैकेट भेजोगे ना, तो आपका पैकेट का साइज एग्जिस्ट ये लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्वर। हाँ, पैकेट का साइज जैसे कि कैसा, किस कोई एक मेजरमेंट हुआ कि पर सेकेंड या कुछ ऐसा, किस चीज पे वो डॉस 65,500? अटैक में आएंगे ना, तो हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। ओके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हम लोग यूडीपी पैकेट भेज सकते हैं, टीसीपी पैकेट भेज सकते हैं, फिर आपका एआरपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। हम लोग सिस्टम अगर वो आईसीएमपी ब्लॉक कर रहा है, तो और भी अदर मेथड है जिसका यूज करके हम लोग सिस्टम लाइव है या नहीं ये पता कर सकते हैं, ठीक है आनंद। अब यहाँ पे आपको पिंग कमांड समझ में आ गया? जी सर। ये वाला आ गया सभी को? जी सर। यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग ट्रेस रूट के बारे में। किसके बारे में? ट्रेस रूट। ट्रेस रूट के बारे में।
तो देखिए ट्रेस रूट को हल्के में मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेस रूट के बारे में समझने से पहले हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेस रूट आपको बताता है ट्रेस रूट, ठीक है। आपके लिनक्स में यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये किसका यूज करता है? यूडीपी यूडीपी प्रोटोकॉल का। और विंडोज के लिए ये, विंडोज के लिए बताओ कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता होगा? वो भी टीसीपी यूज करता हूँ। आईसीएमपी IC प्रोटोकॉल, ठीक है। ये याद रखना, याद रखना ये बात। लिनक्स जब हम जी लोग सर। यूज करेंगे सिस्टम, तो वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल ही होगा। और विंडोज जब यूज करेंगे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? वो आईसीएमपी IC प्रोटोकॉल। आईसीएमपी। अब यहाँ पे जो लिनक्स और लिनक्स कमांड और विंडोज कमांड, यानी दोनों का कमांड्स में भी डिफरेंट होता है। क्या होता है दोनों का कमांड? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है डिफरेंट। सर। विंडोज में हम लोग यूज करते हैं ट्रेस 8। क्या करते हैं? ट्रेस आर्ट। ट्रेस और आर्ट। जब लिनक्स यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ट्रेस, ट्रेस रूट। क्या यूज करते हैं हम लोग? ट्रेस ट्रेस रूट। रूट। ट्रेस रूट। डिफरेंट है। अगर जी आप अगर आप लिनक्स में जाके ट्रेस 8 यूज करोगे तो आपको एरर दे देगा। क्या दे देगा वो? एरर दे। एरर देगा, क्योंकि ये किसका कमांड है? विंडोज का। विंडोज। और लिनक्स के लिए क्या कमांड है? ट्रेस रूट। ट्रेस रूट। ट्रेस रूट। लिनक्स में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? यूडीपी। यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी। और विंडोज में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी प्रोटोकॉल। अब ये काम क्या करता है? इसका कुछ तो यूज होगा ना, ये बताइए। जी सर। अब इसका जो यूज यस। है, इसका जो मेन यूज है, ये पाथ ट्रेस करता है। क्या करता है? ये पाथ ट्रेस करता है। ट्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को मान के चलो कोलकाता से कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली आना है। कहाँ आना है? कोलकाता से दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली आना है। तो क्या वो डायरेक्ट कोलकाता से दिल्ली आ जाएगा? ये बताओ। नहीं सर। कुछ स्टेप होगा उसके पास। पहले वो अपने घर से निकलेगा। ये बताओ, घर से निकलेगा कि नहीं जी? यस सर। जी सर। डायरेक्ट वहीं पे आ जाएगा। घर से निकलेगा फिर रोड पे जाएगा। ये बताइए। जी। यस सर। फिर वहां से टैक्सी लेगा। जी। टैक्सी लेगा कि नहीं? जी सर। जी सर। टैक्सी लेने के बाद फिर वो रेलवे स्टेशन आएगा। आएगा। यस यस जी सर। 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 फिर रेलवे स्टेशन आने पे वो ट्रेन लेगा। फिर लेगा। यस सर। जी फिर सर। अगर इंटरचेंज होगा उसका, यानी कि 2 ट्रेन या 3 ट्रेन उसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो रास्ते में क्या करेगा? अपना जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन होगा वो चेंज करेगा रूट को। करेगा कि नहीं? जी। जी जी सर। सर। फिर चेंज करने के बाद वहां पे फिर वो आपका उसका जहाँ आएगा वो दिल्ली आएगा। तब ना दिल्ली पहुंचेगा कि वो घर जी। से निकला और डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गया, यहीं से दिल्ली नहीं पहुंच सर। गया। पॉसिबल है? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। उसी तरह जब हम लोग अपने सिस्टम से हम लोग कोई भी पैकेट, हर चीज आपका पैकेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा पैकेट। क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा डेटा पैक। पैकेट। आपके सिस्टम में आप कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ सेंड करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्या लगता है? डायरेक्ट चला जाता है वो? नहीं सही सर। ना? कहीं गांठ उसका लग। तो कुछ रूट होगा ना, उसका भी कोई जी। रास्ता होगा जिसके थ्रू वो जाता होगा। ये बताइए। जी तो सर। उसी तरह हर आपको ये फीचर्स आपको ट्रेस रूट प्रोवाइड करता है कि पाथ ट्रेस करने के लिए। क्या किसके लिए प्रोवाइड करता है ट्रेस रूट आपको? पाथ पाथ ट्रेस ट्रेस करने करने के के लिए। लिए। पाथ ट्रेस करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है? अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है। देखिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया। अब मैं यहाँ पे जी करूंगा सर। ट्रेस, आरटी। ट्रेस आरटी, और मैंने कर दिया, सॉरी यहाँ पे मुझे आईपी वर्जन 4 नहीं देखना है, 4 देखना है, तो मैंने कर दिया google.com। अब ये मैंने कमांड दिया। ट्रेस आर्ट मैंने बता दिया क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसको। ये क्या करेगा आपको? पाथ को, पाथ किसका ट्रेस पाथ ट्रेस करने करेगा? ये गूगल के पैकेट। पास में। गूगल का। यानी कि अभी जो हम लोग यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ब्राउजर में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कैसे जाता है ये बताएगा। अब देखो मैंने हिट एंटर किया, ठीक है, वेट करो। अब यहाँ पे देखो पहला आईपी एड्रेस दिया मुझे, ये देखो
जी आईपी एड्रेस दिया, पहला आईपी एड्रेस, मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी किया, ठीक है, मैं इस आईपी एड्रेस को क्या किया, कॉपी कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को पेस्ट करूंगा, तो क्या लगता है क्या आएगा यहाँ पे? राउटर सर का ये पेज क्यों क्यों ये राउटर सब का आ रहा है? प्राइवेट आईपी है सर। क्यों आ रहा है ये राउटर का, कोई बता सकता है मुझे? राउटर का आईपी है सर, ये सबसे पहला इंटरनेट यहीं से कनेक्शन है तो ये मेरे सिस्टम यानी मेरे राउटर का आईपी है, ये किसका आईपी है ये? राउटर का। राउटर का। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आया, यहाँ पे देखो, अब हम लोगों ने क्या यहाँ पे किया था, एक सेकंड में न्यू पेज लेने दो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कमांड चलाया कौन सा, ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी, और मैंने दिया -4, और मैंने दे दिया क्या, google.com, ये दिया ना, ये बताइए। जी सर। अब मेरा जो सिस्टम है, मेरे पहले मेरे सिस्टम से निकलेगा तो मेरे राउटर पे ही जाएगा ना जी, ये बताइए, यस सर। और कहीं जाएगा पैकेट? नहीं सर। नो सर। राउटर पे ही जाएगा ना। आपका अगर जियो का राउटर होगा तो देखना जियो का आपका देगा आईपी। अगर आप यूज कर रहे हो फोन और उससे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो तो आपका जो आईएसपी है जिसका सिम यूज कर रहे हो उसका देगा। यानी कि आपका जो पहला पैकेट निकलेगा वो राउटर पे ही जाएगा ना, अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो। ये बताइए पहला पैकेट कहाँ गया मेरा, राउटर पे मेरा। तो देखो यहाँ पे राउटर पे आ रहा है, किधर गया मेरा, जी सर। ये पिंग वाला है, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ये देखो पहला कहाँ गया ये, राउटर। राउटर पे। अब दूसरा आईपी देखो किस चीज का बता रहा है ये, एयरटेल ब्रॉडबैंड। अब इसका अगर आईपी देखना है कहाँ तक है तो एक्यूरेट लोकेशन तो नहीं मिलेगा, बट हमारे पास एक है IP2 लोकेशन वेबसाइट। यहाँ पे आते हैं तो ये हम लोगों को अप्रोक्स दिखा देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्राई डेमो पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लुकअप करता हूँ, ठीक है। अब ये देखना मैं भी करंटली दिल्ली में हूँ, तो देखते हैं हमारा कहाँ पे जा रहा है ये, उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहा है ये, सिटी नोएडा, दिल्ली में नोएडा है लेकिन उत्तर प्रदेश जा रहा है हमारा। पहला पैकेट कहाँ जा रहा है, मेरे सिस्टम से निकलने के बाद कहाँ जा रहा है मेरा पैकेट, नोएडा। नोएडा, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट पैकेट देखते हैं हम लोग, फिर देखो नेक्स्ट पैकेट देखते हैं कहाँ जा रहा है ये हमारा। दूसरा पैकेट कहाँ जा रहा है, वही नोएडा के बाद कहाँ पैकेट ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा देख लिए, चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा पैकेट कहाँ जा रहा है ये, कर्नाटका। कर्नाटक। बेंगलुरु, ठीक है। अब पांचवा पैकेट देखते हैं कहाँ जा रहा है। कैलिफोर्निया। कहाँ चला जा रहा है, बेंगलुरु से डायरेक्ट कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट। यस जी सर। सर। और गूगल का सर्वर कहाँ पे है, अमेरिका। अमेरिका में ही है, यूनाइटेड स्टेट में ही है ना जी, ये बताइए। जी सर। जी सर। चलिए उसके बाद का पैकेट देखते हैं। अभी कैलिफोर्निया में ही घूमेगा, कैलिफोर्निया, माउंट व्यू, जी सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब लास्ट वाला सबसे पैकेट देखते हैं ये, ठीक है। माउंट व्यू कैलिफोर्निया, यानी हमारा ये देखो अब गूगल का आ रहा है, आईएसपी किसका आ रहा है अब, गूगल। का। तो अब बताओ ट्रेस रूट क्या बता रहा है। अगर आप लास्ट आईपी कॉपी करोगे, ये वाला मैं आईपी कॉपी करूं, यस जी सर। सर। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, देखना क्या ओपन होगा, क्या हो रहा है। गूगल डॉट। तो ओवरऑल समझाने का मतलब क्या था कि ये क्या बता रहा है कि हमारा, हम जो ये पैकेट भेज रहे हैं गूगल के पास, कोई भी यानी पैकेट जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या करके बता रहा है हमें, पाथ को ट्रेस करके बता रहा है, ट्रेस करके बता। ठीक है। अब ये बताओ, अब मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, पूछूं, ये बताओ। जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब अगर होता है ना, बहुत बार आप किसी सिस्टम पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, यस सर। अब मान के चलो वो सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो रास्ता में क्या होगा, पैकेट घूमता रहेगा। लॉस कर। जी सर।
एक किसी ने भी बोला लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या रीजन है? लॉस्ट होने का कुछ रीजन होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। कुछ तो वहां पे टेक्निक यूज किया गया होगा ना, कि ऐसे कोई लॉस्ट कर देगा, ये बताइए। नहीं, अगर इंटरनेट पे कुछ चीजें हैं तो कुछ तो टेक्निक होगा ना जी, कि बिना रीजन का कोई भी आप पैकेट भेजो और उसको क्या कर दे, वो लॉस्ट कर दे। पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर क्या रीजन हो सकता है, किसी को आइडिया? हो सकता है सर अलाउ ना हो उस मतलब जो पर्टिकुलर रीजन से एक्सेस करना उस सर्विस को। ठीक है, आपका बात मैं समझ गया। अब मान के चलो आपको गूगल एक्सेस करना है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, गूगल एक्सेस करना है। कभी कभी होता है कि आपको कोई भी वेबसाइट ऐसे होता है, कभी कभी जैसे IRCTC का, ठीक है, कभी कभी क्या दिखा देता है आपको, रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाता है, ये बताइए यस सर। क्यों दिखाता है, रीजन, रीजन बताइए, कुछ तो रीजन होगा ना। यस सर। सर सर्वर बिजी होता है इस वजह से। अच्छा, किसी ने बोला सर्वर बिजी हो सकता है, बट सर्वर बिजी हो सकता है, ठीक है, आपका मैंने मान लिया बात कि सर्वर बिजी हो सकता है, बट आपने जो रिक्वेस्ट किया था, ये बताइए, रिक्वेस्ट किया था, तो मान के चलो सर्वर बिजी होने के साथ सामने वो उसने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, सॉरी, IGNOR, इग्नोर कर दिया, ठीक है, जी। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये तो कैंसिल नहीं ना होगा जी, ये नहीं बताइए। सर। नहीं होगा। अब मान के चलो 1000 रिक्वेस्ट आ रहा है, वो 1000 रिक्वेस्ट को क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक रोड है, ठीक है, रोड है, अब मान के चलो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ी जा रहा है इधर से, ठीक है, गाड़ी जा रहा है ना जी, रोड पे गाड़ी जाता है, जा रहा है ना। अब कोई भी गाड़ी क्या करे, वो हटाए ही नहीं, पार्किंग में लगाए ही नहीं, रोड पे ही छोड़ दे, तो क्या होगा, ट्रैफिक लगेगा। जाम हो जाएगा सर। ट्रैफिक लगेगा, जाम हो जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक लगेगा, जाम हो जाएगा, बात एक ही हुआ। अब ये बताओ, तो उसी तरह इंटरनेट भी हमारा क्या है, एक रास्ता है, एक वे बोल सकते हो कि नहीं, एग्जाम्पल के लिए। जी यस सर। सर। अब मान के चलो, अगर आपका रिक्वेस्ट को, अगर वो ये ना करें, क्या करें, डिस्कार्ड नहीं करते हैं, पैकेट तो घूमता रहेगा ना इंटरनेट में जी, ये बताइए, जी सर। घूमता रहेगा, 10,000 यूजर किए तो 10,000, तो यहाँ पे जाम लगेगा कि नहीं, ये बताइए, जी यस सर। सर। जाम लग जाएगा। तो फिर इसको जाम को हटाने के लिए कोई तो टेक्निक होगा यहाँ पे हमारे पास, ये बताइए, किसी को आइडिया, टेक्निक तो कुछ होगा ना जी, यस ये सर। बताओ, कुछ तो रूल रखा गया होगा ना कि जाम हटा सके, जी नहीं तो ऐसे सर। तो, अगर आपका पैकेट डिस्कार्ड नहीं होगा, आपका सर्वर तक अगर नहीं पहुंच पाया कोई रीजन की वजह से, तो वो तो इंटरनेट पे घूमता रह जाएगा, रास्ता ढूंढता रह जाएगा, ये बताइए। यस सर। एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन का, ठीक है, किसका, ह्यूमन का। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हो, और आप मान के चलो कोलकाता से निकले, कोलकाता से निकले और आप चले गए मुंबई, मुंबई चले गए, तो क्या आप वापस दिल्ली जाने का वे नहीं खोजोगे, ये बताइए, जी। जी सर। आप मर जाओगे, नहीं सर। खोजोगे ना। जाएंगे। उसी तरह आपका बात था कि हम लोग क्या कर देंगे, पैकेट को लॉस्ट कर देंगे, आदमी भी तो मर जाना चाहिए, यस। जी। बट वो तो रास्ता ढूंढ रहा है ना। अब जब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, ढूंढता रहेगा कि नहीं जी, ये यस बताइए। जी सर। सर। जी उसी सर। तरह जब अगर एक यूजर का रिक्वेस्ट अगर नहीं मिल रहा है सर्वर तक, तो दूसरा यूजर किया, तीसरा यूजर किया, अगर डेस्टिनेशन तक नहीं, तो घूमता रहेगा, तो क्या होगा, ये बताइए। रेट बढ़ता जाएगा। इंटरनेट ऐसा हो जाएगा ना जी। सर जी बहुत सर। ज्यादा हो जाएगा। तो क्या इधर का ट्रैफिक इधर जा पाएगा और इधर का उधर पास कर पाएगा, नहीं सर कभी। कुछ तो कंसेप्ट होगा, नहीं पता है, नहीं पता है तो बोलो, हम बैठे हैं इसीलिए। नहीं पता है सर। नो सर। यहाँ पे बात आता है हमारा TTL, इसका बात आता है यहाँ पे, TTL। TTL। टाइम टू लिव, इसका
टाइम टू लाइव। टाइम टू लाइव। अब इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? डायग्राम से। अब देखता हूँ मेरे पास डायग्राम है या डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक होगा। हाँ। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम? यस जी सर। दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं ना कर सकता जी, बताओ। नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप क्या करते हो, आपके पास दो ही होता है ना। पहला एक क्या होता है? क्लाइंट। दूसरा आपका क्या होता है? डेस्टिनेशन, यानी कि आपका सर्वर। ये बताइए, यस सर। जी और कुछ सर। होता है? नो सर। ये बताइए। नहीं। यस अब सर। आपको एक चीज पता है ना कि हमारा जो पैकेट जाता है वो राउटर के थ्रू जाता है। जी सर। नेटवर्क ऐसे ही क्रिएट होता है, पता है कि नहीं? इतना बात, छोटी सी बात। यस सर। अब यहाँ पे देखो, पूरा कंसेप्ट आपका इसी पे टिका हुआ है। किस पे? टी टी टीटीएल। एल। किस बाबा पर टिका हुआ है? कि टीटीएल पे आपको सर। ही हैंडल करना है कि ट्रैफिक क्या ना हो, जाम ना हो। जाम ना हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना, आपका क्लाइंट है। क्या है ये? क्लाइंट। अब क्लाइंट है तो ये रिक्वेस्ट करेगा ना जी, ये बताइए। और ये इसका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इसके पास कितना है? राउटर है आगे में 3। 3। हो सकता है 5 भी हो, 6 भी हो, 10 भी हो, 12 भी हो। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? पहला रिक्वेस्ट। पैकेट रिक्वेस्ट करेगा तो वो किसी राउटर पे जाएगा। जी सर। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसका पहला टीटीएल वैल्यू कितना होगा? 1 1। यानी टीटीएल वैल्यू कितना हो गया? पहला 1 1। 1। अब टीटीएल का ये है कि इसका जो लिमिट होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16। 16। 16। कितना? 16 यानी कि आपको 16 बार में, कितने बार में? 16 बार 16 में बार। पैकेट को डिलीवर करना है। क्या करना है? डिलीवर करना। नहीं हुआ तो पैकेट क्या हो जाएगा? लॉस्ट। डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको 16 बार में करना है बाबा। ठीक है। पहला पैकेट गया, उसका टीटीएल हमेशा, फर्स्ट पैकेट का टीटीएल वैल्यू कितना होगा? 1 1। और हमेशा याद रखना, अगर जो हमारा राउटर है अगर वो गलत होगा तो -1 कर देगा। कितना कर देगा? -1। -1। और आपका पैकेट कब लॉस्ट हो जाएगा? ठीक है, पैकेट ये आपका क्या करेगा? लॉस्ट तब करेगा जब आपका टीटीएल वैल्यू 1 हो जाएगा। टीटीएल वैल्यू 0 हो जाएगा। कब? सॉरी, 0। 0। ठीक है। अब यहाँ पे गया, पहला पैकेट का टीटीएल वैल्यू कितना था? 1। 1। अब यहाँ पे आया एक सेकंड रुकना। अब पैकेट परमानेंट डिस्कार्ड कब हो जाएगा? कितने बार में हमारा? कितना पैकेट? 16 बार में सर। 16 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला राउटर हमारा क्या है? गलत है। दिख रहा है? गलत कैसे पता चलेगा सर? वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है। ओह, डायग्राम से समझो इसका रूल क्या है। पहला पैकेट यहाँ पे हमारा राउटर है, क्या है? गलत राउटर है यस ना? सर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? अगर राउटर गलत होगा तो क्या करेगा? -1। -1 कर देगा। -1 कर देगा। क्या हो जाएगा ये? 0। किसका वैल्यू 0 हो जाएगा? टीटीएल का। मिल गया सर। टीटीएल का। जी सर। टीटीएल का वैल्यू हो जाएगा फिर हमारा 0 0। 0। और मैंने कहा कि पैकेट कब लॉस्ट होगा? फिर जब 0 हो जाएगा वैल्यू। 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक रूल और आता है कि जैसे ही पैकेट ये ड्रॉप करेगा तो एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। किसको? क्लाइंट को। किसको भेजेगा मैसेज? क्लाइंट को। क्लाइंट को। और ये इसने मैसेज कर दिया क्या? आईसीएमपी टाइम वाला यस सर। भेज दिया मैसेज। टाइम आउट। अब ये इसको पता चल गया कि हमारा क्या हो गया? पहला पैकेट सक्सेस। लॉस्ट हो गया।
क्या पहला राउटर का काम खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब ये क्या बोलेगा, क्लाइंट क्या करेगा हमारा, क्लाइंट बोलेगा कोई बात नहीं, हमारे पास कितना टाइम है अभी और भी 4 3 3 कहाँ से, कितना बार में पैकेट परमानेंट लॉस होगा जी। 16 क्लाइंट के पास एक रूल है n into n plus 1 क्या हो जाएगा ये, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका क्या हो जाएगा 2n² प्लस n। ये सॉरी ये नहीं है, सॉरी n into नहीं सॉरी ये भी नहीं, 1 into 1 plus 1 ये क्या होगा अब ये 1 2 होगा सर 2 होगा, क्या हो जाएगा 2 2। अब हमारा टीटीएल वैल्यू क्या हो गया, अब ये क्लाइंट हमारा जनरेट करेगा ये 1 into 1 plus 1, ठीक है। कितना पैकेट हो गया हमारे पास, टीटीएल का वैल्यू अब क्या हो गया 2 2 हो गया ना, ये बताइए। जी सर। अब हमारा पहला राउटर के पास भेजेगा फिर से, तो हमारे पास क्या था, पहला राउटर हमारा गलत है कि नहीं, जी सर। ये क्या करेगा -1 2 में कितना में से माइनस करेगा 2 में से 2 minus 1 कितना बचा 1 तो हमारा पैकेट कब डिस्कार्ड होता है, जब 0 होगा तब 0 हुआ है, नहीं सर तो ये क्या करेगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, दूसरे राउटर के पास क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देगा। अभी हमारे पास टीटीएल वैल्यू कितना बचा हुआ है, एक और है बस 1 minus 1, अब क्या हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा पैकेट को लास्ट हो जाएगा, फिर क्या करेगा ये राउटर, टाइम आउट कर देगा सर, और क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा टाइम आउट सर, आईसीएमपी एरर मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा क्लाइंट को क्लाइंट को क्लाइंट को, बोलेगा अभी मेरे पास टाइम है, ये क्या करेगा अभी, इस बार पैकेट का क्या हो जाएगा, पैकेट अपने आप जाता है कि सर हम क्लाइंट भेजता है रिलोड कर कर जब आप कोई मैसेज करते हो तो आप भेजते हो ना, ये बताइए उसके अंदर का हेडर वगैरह आप सेट करते हो कि आप वो ब्राउजर वगैरह करता है खुद से, सिर्फ टाइप करते सिर्फ 2 मिनट लगेगा बस, तो ये बैकएंड का काम है। रमेश आप माइक ऑफ करोगे, बात कर रहा है सर, बात ही करो तुम क्लास में, तुमची सही नाही लागणार पण आपण विटनेस अरे यार बात कर रहा है क्लास में, ठीक है। अब ये बताओ फिर से क्लाइंट के पास एरर मैसेज आएगा तो इस बार पैकेट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 जी सर। हो जाएगा ना। अब ये फिर हमारे पास गया पहला राउटर के पास, तो ये क्या करेगा, हमारा राउटर गलत है, 3 में से माइनस 1 कितना बचेगा 2। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। यस सर, अब हमारे पास कितना बचा है वो है टीटीएल वैल्यू 2 में से क्या गलत राउटर है, एक माइनस कर देगा, कितना बचा जी एक, पैकेट को क्या कर देगा ये नेक्स्ट राउटर पे ट्रांसफर, यस 1 minus 1 equal to 0। अब हमारे पास लास्ट तक आते आते क्या हो गया, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा अभी हमारा, पहुंचा है पैकेट नहीं सर। नहीं सर। अब हमारे पास क्या फिर करेगा 0 हो गया, तो अब क्या करेगा फिर लास्ट वाले पे जाएगा सर। अब हमारे पास फिर से ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा और आईसीएमपी एरर मैसेज किसके पास आ जाएगा, क्लाइंट के पास, क्लाइंट अब एक इंक्रीज फिर कर देगा, करेगा ना। अब यहाँ से 4 में से 1 गया, 3 बचे, 4 में से 1 गया, यहाँ पे 4 था पैकेट, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यानी हमारा सर्वर तक पहुंच गया। यस सर जी सर। पहुंच गया ना। और ये कितने बार होगा, ये 16 बार 16 बार तक अगर नहीं पहुंचा तो परमानेंट लॉस्ट होगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा सर, नहीं फिर आपको दूसरा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसे ठीक है 1 2 3 4 है सर, तो 4 बार हमको रिलोड करना पड़ेगा, 4 बार कि वो खुद से कर लेगा कंप्यूटर या इंस्टॉल खुद से करेगा यार, तुम ये बहुत एक ही बार पे पैकेट रिक्वेस्ट पे पहुंच गया। ये बताइए अभी जो हम लोगों ने पाथ को ट्रेस किया तो एक ही राउटर पे पहुंच गया क्या, आप रिलोड किए थे क्या, ये बताइए अनिकेत, खुद से किया ना जी वो, ये बताइए अभी ट्रेस रूट में जो मैंने आपको गूगल का पाथ बताया, तो ये बताओ क्या खुद से आपने रिलोड करते हो क्या, ये बताओ। नहीं सर।
कि खुद से वो अपना कर रहा है? बट 16 बार के बाद फिर हमको ये- करना पड़ेगा रिट्राई, है ना सर? हाँ हाँ, आपको 16 के बाद आपको खुद से करना पड़ेगा रीट्राई। समझ में आया? जी TTL का क्या काम है? यस सर सर ट्रैफिक क्यों नहीं लगता है इंटरनेट पे? TTL पे सर। सर ये कैंसिल। यस सर समझ गया। कोई डाउट है इसमें नहीं सर। किसी को भी? एक क्वेश्चन पूछना था हाँ पूछो। सर। आपको हेलो, हाँ बोलो ना। अपना सर प्रॉम्प्ट वाला खोलिए ना, उसमें थोड़ा देखना था जो आप ट्रेस रूट किए थे गूगल को। सर जैसे कि यहाँ पे ये थर्ड तीन ही ब्लॉक में क्यों है, जैसे कि 1 माइक्रो सेकेंड, उसके बाद ये 3 ही जाएगा या ऐसे 4 भी हो सकते 3 हैं पैकेट कॉलम? देखो, ये 3 पैकेट भेज रहा है, ठीक है? अच्छा 3 पैकेट भेज के ये पता कर रहा है, ठीक है? जिसमें ये टाइमिंग दिखा रहा है 1 माइक्रो सेकंड लगा, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? और ये नहीं है कि तुम्हारा पहला पैकेट। अब ये बताओ कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि आपका 3 पैकेट अगर भेज रहा है तो हो सकता है कि आपका पहला पैकेट 1 सेकंड के अंदर चला गया, 1 ms में चला गया। दूसरा पैकेट हो सकता है कि आपको 5 सेकंड ले लिया, कुछ नेटवर्क में फ्लक्चुएशन या कुछ वजह से। तीसरा पैकेट में हो सकता है 20 मिली सेकंड ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ही टाइम में तीनों पैकेट जाएगा, हो सकता है ना जी। ये बताओ, अब 10 MB का डाउनलोड करते हो तो इस 5 MB तक आपका बहुत फास्ट हो गया, अब फिर स्लो हो गया। यस डिपेंड किस पे कर रहा है ये? इंटरनेट पर। नेटवर्क पे ना। जी सर। उसी तरह ये नहीं है कि इसमें कि आपका जैसे आपको यहाँ पे देखना है। अभी देखो इसमें कितना मिली सेकंड लगा पहला पैकेट को पहुंचने में? 1 ms ये सब 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड। अब ये देखो 5 मिली सेकंड। अब देखो इसको तीसरा पहला पैकेट को देखो 4 मिली सेकंड, अब इसमें लग गया 6 मिली सेकंड, लगा ना जी? अब फिर दूसरे में 4, अब इसमें देखो 11 10 15, देखो 10 मिली सेकंड लग रहा है, 10 मिली। तो ये बता रहा है कि आपका कितना मिली सेकंड लगा पहला पैकेट को जाने में, दूसरा पैकेट को जाने में, तीसरा पैकेट को। समझ में आया? जी सर। सर ये सर पर पूछना था, जैसे कि ये 3 पैकेट, क्योंकि मैंने भी चेक किया तो बाय डिफॉल्ट वो 3 ही पैकेट सेंड कर रहा है। हाँ। आप में भी 3 पैकेट दिखा रहा हाँ है। 3 तो पैकेट ही इसीलिए भेजता है वो, ठीक है? 3 पैकेट स्टैंडर्ड सेट है कि वो 3 पैकेट ही हाँ। सेंड करता है पहले। हाँ। ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा नेटवर्किंग पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? ओके जी सर। सर। कोई डाउट है? अब लिखो थोड़ा TTL के बारे में, ट्रेस रूट के बारे में लिखो। पहले कॉपी और पेन निकालो और फटाफट लिखो। निकाल लिए? यस सर। छोटे तो ले लियो। It can be used to determine हेडिंग दीजिए, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ट्रेस रूट हेडिंग देना और लिखिए उसके आगे इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन कैन यूज टू it can be used to determine it can be used to determine what path a packet takes पैकेट takes to get to the target computer to get to the target computer. It can be used to determine what path a packet takes to get to the target computer. यानी ट्रेस रूट क्या करता है, ये आपको यही बताता है ना जी, ये आपका जो क्या डेटा पैकेट टारगेट सिस्टम तक जाने में क्या पाथ ले रहा है ये बताता है। इसके अलावा कुछ बताता है ये? नहीं। कंप्लीट हो गया? जी सर। अब लिखो ट्रेस रूट इन विंडोज यूजेस ICMP प्रोटोकॉल एंड लिनक्स यूजेस UDP प्रोटोकॉल। सर वापस बोलिए। ट्रेस रूट यूजेस इन विंडोज का लिख लो कि हमारा ये ICMP प्रोटोकॉल यूज होता है और लिनक्स UDP प्रोटोकॉल यूज करता है।
आगे लिखिए, traceroute uses an IP header file known as TTL, time to live. क्या सर? Traceroute uses an IP header file. एडर फाइन Traceroute uses an IP header file. Traceroute uses an IP header file known as TTL. TTL TTL का फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिए। टाइम टू लीव। time Time to to live. live. Time to live. Traceroute uses an IP header file known as TTL, time to live, and show the path packet and show the path packet and show the path packet travel between two hosts. And show the path packet travel between two hosts. 7 Traceroute uses an IP header file known as TTL, time to live, and show the path packet travel between two hosts, sending out consecutive packet with travel every between two hosts. सेंडिंग आउट कंसेप्टिंग Consecutive packet with Packet. every increasing TTL value. विथ एवरी Increasing TTL value. टीटीएल वैल्यू It can be used to determine what path packet take to get to the target computer. Traceroute in Windows uses ICMP protocol and Linux uses UDP protocol. Traceroute uses an IP header file known as TTL, time to live, and so the path packet travel between two hosts, sending out consecutive packet with every increasing TTL value. लिख लिए? यस सर। जी सर। अब लिखिए how TTL works. हेडिंग दीजिए how TTL works. हाउ टीटीएल वर्क हाँ, TTL is a टीटीएल इज अ counter. यस सर। TTL is a counter that keeps track of every each. TTL is a counter that keeps track of दैट इज ट्रैक ऑफ each hop as the packet travel. इज Hop each 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 या every each या लिख लो every every hop यानी राउटर. होप्स का मतलब राउटर होता है, जी ठीक है. TTL जी is a counter that keeps track of each hops as the packet travel. As the packet पैकेट travel. यानी ये क्या ट्रैक करके रखता है? Hope as the packet travel to the target. Packet travel to the target. The TTL field is set by the sender. The TTL field is set by the sender. लकी द टीटीएल Set by the sender of the data. The क्या वो- TTL field is set by the लकी सेंड the बाय TTL द field is set by the sender of the data. The TTL field is set by the sender of the data, and each counter through which the packet passes on the router. सर रिटर्न बताइए ना
The TTL field is set by the sender of the Yes. data, of the data and each counter and each counter through which the packet passes on the router. Through which the packet passes on the router. which Through which the packet passes on the router on the router to its destination. to its Destination. To its दोबारा destination. सर छूट गया सर, दोबारा बोलिए ना। The TTL field is set by the sender of the data. The TTL field is set by the sender of the data and each counter through which the packet passes on the router. The packet passes on the router to its destination. To its destination. हाँ आ गया destination. Reduce the TTL value by 1. Reduce the value the TTL by 1. Reduce the TTL by 1. TTL by 1. 1. Hmm. ठीक है, अब लिखिए आगे। The TTL is limited to 16 hops. The TTL is limited to 16 hops. limited The TTL is limited to 16 hops. The TTL is limited to 16 hops. होप The TTL is limited to 16 hops, यानी 16 hops, which means it tries 16 times to deliver a packet. The means TTL is limited to 16 hops, which means it tries 16 times to deliver a packet. Which means it tries 16 times to deliver a packet. The TTL is limited to 16 hops, which means it tries 16 times to deliver a packet. And after 16 times, and after 16 times, and after 16 times, the packet is discarded. And after 16 times, the packet is discarded. And after 16 times, the packet is discarded as undeliverable. As undeliverable. If TTL reaches 0, if TTL reaches 0, zero, the packet is discarded. The packet is discarded. The TTL is limited to 16 hops, which means it tries 16 times to deliver a packet, and after 16 times, the packet is discarded as undeliverable. If TTL reaches 0, the packet is discarded, and ICMP message is sent to the originating computer. And ICMP message is sent to the originating computer. ICMP message Is sent to the originating computer. sent to the Originating computer. originated ना Originating. लकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले जाओ डायग्राम बना लेना, स्पेस छोड़ देना, डायग्राम बना लो ये वाला, ठीक है। ले जाओ एक मिनट सर ले जाओ भैया करवा दिया स्पेस छोड़ देना, उसके बाद आगे लिखना। था नहीं एक मिनट दोनों चीज़ों का बस दो चीज़ डायग्राम बाद में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे बदला क्या जल्दी
बंद करो बंद चलिए करो जा काम नहीं सुनते हो अब डायग्राम का प्लेस छोड़ दो और पॉइंट नंबर 1 लिखो। यस A computer send a packet of TTL value 1. क्या सर? A computer sends a packet of TTL value 1. कंप्यूटर Sends a packet of TTL value 1. सेंड्स अ Packet of TTL value 1. पंकज माइक ऑफ करो। A computer sends a packet of TTL value 1. A computer sends a packet of TTL value 1. A computer sends a packet of TTL value 1. कंप्लीट हो गया। यस सर। दूसरा पैकेट लिखिए। इफ द राउटर, दूसरा पॉइंट, इफ द राउटर इज नॉट करेक्ट, द राउटर इज नॉट करेक्ट, इट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम TTL. सब्ट्रैक्ट माइनस। If the first router is not correct, if the first router is not correct, it subtract 1 from TTL. यानी कि हमारा अगर पहला राउटर करेक्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, TTL से कितना माइनस कर देगा? एक If the first router is not correct, it subtract 1 from TTL, effectively resetting it to 0. Effectively resetting it to 0. जब 1 में 1 माइनस होगा तो 0 ही बचेगा ना। अच्छा, इसको रिपीट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द करंट वैल्यू के बाद जो इफ द फर्स्ट If the first router is not correct, if the first router is not correct, it subtract 1 from TTL. It subtract 1 from TTL, effectively resetting it to 0. Effectively resetting it to 0. If the first router is not correct, it subtract 1 from TTL, effectively resetting it to 0, and send a error. Time exceeded. टाइम एक्सीडेड EXCEEDED. EXCEEDED. Time exceeded. In transmission to the origin computer. In transmission to the origin computer and the packet expire. To the origin computer and the packet expires. हो गया दूसरा पॉइंट कंप्लीट? ओके हो गया सभी का? तीसरा पॉइंट लिखिए। The originating computer increment the TTL value. The originating computer increment the TTL value. इंक्रीमेंट The TTL value by 1 into 1 plus 1. 1 into 1 1 into 1 plus 1 लिख लिए? यस सर। And again send the packet with TTL value 2. And again send the packet with TTL value 2. And again send the packet with TTL value 2. and Again send the packet with TTL value 2.
सेंड मम्मी तब वीडियो बन गई। पैकेट विथ टीटीएल वैल्यू टू। टीटीएल वैल्यू लिख लिए? यस सर। हो गया। किसी को कोई डाउट? नो। नहीं सर। फोर्थ पॉइंट लिखिए। करेक्ट के साथ बोलने की करेक्ट में से ऑटो करेक्ट नहीं होता। खराब हो रहा है या एड्रेस के लिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए। द फर्स्ट इनकरेक्ट राउटर सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम टीटीएल अगेन। द फर्स्ट इनकरेक्ट राउटर The first incorrect router the first incorrect router the first incorrect router the first incorrect router subtract 1 from TTL again. The first incorrect router Subtract 1 from TTL. The first incorrect router subtract 1 from TTL again. हो गया यहाँ तक? यस सर। But since it's not zero now. 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 now. But since it's not zero now. It forward the packet to another router. It forward the packet to another router. It's forward the packet to another router. It's forward the packet to another router. लिख लिए सभी? यस सर। समझ में आया टीटीएल का वर्किंग? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, करेक्ट मतलब से इसको प्रैक्टिस करके आना है। और कल आप लोगों को क्लास करना है कि छुट्टी लेना है, ये बताओ। नहीं करना है सर, लास्ट लेक्चर भी बंद हो चुका है सबका। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछा करना है या छुट्टी चाहिए होली का। सर लास्ट लेक्चर का क्या होगा सर? संडे का बैलेंस है। बताइए जल्दी से कल का क्या करना है। सर होली तो परसों है ना, कल तो कर लेंगे सर। कल तो अभी जा ही है ना। वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों का जो करना है तो कर लो, नहीं करना है तो वो भी बता दो। नहीं सर करना है लेक्चर। करना है सर। फिर ये नहीं कि 2 स्टूडेंट 10-5 स्टूडेंट आए, इसीलिए मैं पहले ही पूछ लिया आप लोगों से। आएंगे तो शाम नहीं के तो करना है ना। टाइम चैट बॉक्स में यस और नो जल्दी से मैसेज करो यार, दूसरा क्लास भी लेना है मुझे। एक मैसेज ऑफ है, चलो और आगे। जिसका ज्यादा वोटिंग होगा उसी पे होगा, यानी करना है। यस यस। चलो ठीक
ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट Yes, sir. किसी को, कोई दिक्कत टीटीएल में? हमारा क्लास कब है सर? एट व्हाट टाइम? क्या टाइम क्या है सर कल क्लास का? वही टाइम है जो रोज रहता है, तो टाइम थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, जी सर 6:30 ना सर? क्या बोले? 6:30 ना? 6:30, हाँ। बाय, गुड नाइट। कोई डाउट नहीं ना टीटीएल में? नहीं सर नहीं सर सर प्रैक्टिस करके देख लेते, कुछ होता है तो फिर कल के लेक्चर में। हाँ ठीक, हाँ वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक जी है सर यस गुड नाइट एवरीवन। या गुड नाइट सर सर हैप्पी होली।